में इस वक्त बेबो करीना कपूर खान की सेकंड डिलीवरी का दिल थाम कर फैंस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेबो करीना कपूर खान की डिलीवरी डेट क्रॉस कर चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणधीर कपूर ने मीडिया को खुद से ही जानकारी दी थी कि रणधीर कपूर की प्यारी बेटी करीना कपूर खान की सेकंड डिलीवरी डेट 15 फ़रवरी है। 15 फ़रवरी जिस दिन रणधीर अपना 74th बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए थे, उसी तारीख को करीना अपने दूसरे बेबी को डिलीवर करने वाली थी। लेकिन अफसोस ये दिन निकल गया और 16 फ़रवरी भी क्रॉस कर चुका है और अब करीना कपूर खान की डिलीवरी को लेकर पटौदी परिवार में और भी ज्यादा चिंता बढ़ गई है, क्योंकि करीना लगातार अपने वर्क शेड्यूल को लेकर बिजी है। करीना कपूर खान की सेकंड डिलीवरी को लेकर आपको कुछ और भी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सी सेक्शन के माध्यम से करीना ने अपने बेटे तैमूर को साल 2016 में 20 दिसंबर की तारीख को जन्म दिया था। सी सेक्शन उनके लिए लास्ट ऑप्शन था। करीना ने अपनी फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन के दौरान बताया था कि सी सेक्शन में उनके बेटे की डिलीवरी इसलिए हुई क्योंकि अहम टाइम पर, यानी कि डिलीवरी के ठीक टाइम पर ही करीना एंजाइटी का सामना कर रही थी और एंजाइटी के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस से बचना था। और तो और तैमूर के हेड की पोजीशन डिफरेंट होने के कारण, अपोजिट होने के कारण उन्हें सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेना पड़ा। डॉक्टर ने अच्छी सलाह दी और उन्होंने कहा इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, यही बेहतर है जच्चा और बच्चा के लिए। फिर करीना कपूर खान की बात की जाए तो करीना अपनी फैमिली में इस वक्त अपनी सेकंड डिलीवरी को लेकर काफ़ी चिंता में है, क्योंकि सब जानते हैं कि करीना की सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से करीना की सेकंड डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। सैफ अली खान पटौदी ने पैटर्निटी लीव ले लिया है, तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सी सेक्शन में होने वाली डिलीवरी के बाद करीना कपूर खान के लिए सेकंड डिलीवरी कराना आसान नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बदल कर रखा है। अब हम आपको बता दें आज सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में पूरी जानकारी। करीना ने फर्स्ट डिलीवरी में कितना कुछ सहा, दूसरी डिलीवरी होने वाली और करीना हेल्दी और कॉन्फिडेंट और प्रेगनेंसी ग्लो के साथ, अपने चार्मिंग लुक के साथ, क्यूटनेस के साथ और अपने बेबी बम्प के साथ फुल कॉन्फिडेंट के साथ आखिरी समय तक काम करते नजर आई हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहली डिलीवरी यानी कि सीजेरियन डिलीवरी के वक्त करीना किस तकलीफ से गुजरी? क्या है ये सी सेक्शन डिलीवरी, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल ये सर्जिकल डिलीवरी है। सर्जिकल डिलीवरी में सर्जरी के माध्यम से ही करीना के बेटे तैमूर का जन्म हुआ था और एब्डोमेन में इंसिजन होता है। इसमें करीना के एब्डोमेन में इंसिजर हुआ और यूटेरस में भी इंसिजन होता है। अगर कॉमन प्रोसीड्यूर की बात की जाए तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया नहीं लेकिन यूएस की माने तो 1/3 ऑफ बेबीज, यानी कि वहाँ पर 70% लोगों के बीच कहा गया है कि डिलीवरी ये कॉमन हो चुका है सी सेक्शन। अगर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की रिपोर्ट की माने तो ये सच है। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी जनरली अवॉइड किया जाता है 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में और बच्चे को प्रॉपर टाइम मिलता है डेवलप होने का। लेकिन करीना कपूर खान की सी सेक्शन डिलीवरी तैमूर के जन्म के वक्त इसलिए हुई क्योंकि करीना उस वक्त अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उनकी पहली प्रेगनेंसी थी। दूसरी ही ओर उन्होंने फर्स्ट प्रेगनेंसी फैट काफ़ी गेन किया। 30 kg वेट करीना ने गेन कर लिया था। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि वो वेट पर कंट्रोल करें। अपने डॉक्टर की बात ना मानकर डॉक्टर को ही मैड कह दिया था करीना ने और उन्होंने कहा ये बेहतर मौका है उनके लिए दिल खोल कर वेट गेन करने का और अपने हिसाब के हर पसंदीदे डिश और स्वादिष्ट पकवान का स्वाद लेने का। करीना ने ऐसा किया जमकर। उन्होंने पंजाबी डिशेस, पंजाबी चायके का आनंद लिया और 30 kg वेट गेन करने की वजह से एंग्जाइटी का सामना करीना कपूर खान ने किया था। अब सिजेरियन डिलीवरी करीना कपूर खान की जब हुई थी तो उस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, प्रेगनेंसी में नहीं बल्कि डिलीवरी के वक्त।
और इसलिए नॉर्मल डिलीवरी उनके लिए पूरी तरह से उनके बेटे के जन्म में रिस्क लेकर आता, और बेटे को लेकर करीना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सी सेक्शन में डिलीवरी कराने का फैसला लिया था। और आपको बता दें कि लेबर के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका करीना ने सामना किया था, और इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट कंडीशन नहीं, तैमूर अली खान पटौदी के जन्म के वक्त उनके सिर के पोजीशन गलत होने के कारण सी सेक्शन डिलीवरी उन्हें करानी पड़ी थी, और इसी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस कई और हो सकती थी। तो करीना डर गई थी क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और अनस्टेबल हार्ट डिजीज, एंग्जाइटी की वजह से ये सब कॉमन होता है, और करीना के ही हेल्थ इश्यूज़ के कारण सी सेक्शन डिलीवरी लास्ट ऑप्शन उनके लिए थी। वैसे अगर कॉमनली देखा जाए तो सी सेक्शन डिलीवरी में ये कॉमन है। अगर एक माँ को सी सेक्शन डिलीवरी लास्ट ऑप्शन में चुननी पड़ती है तो वो इसलिए क्योंकि पहले भी सिजेरियन डिलीवरी होती है, लेकिन करीना कपूर खान की पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई थी, तो दूसरी डिलीवरी उनके लिए नॉर्मल कराना बहुत कठिन है, क्योंकि आमतौर पर सी सेक्शन में होने वाली डिलीवरी के बाद किसी भी महिला के लिए दूसरी डिलीवरी नॉर्मल कराना नामुमकिन सा होता है। ये बहुत ही कम रेयर ही होता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद कोई महिला दोबारा नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। इसलिए करीना के लिए भी इस बार भी चांसेस हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो सिजेरियन डिलीवरी ही उन्हें करानी पड़ेगी। हेल्थ उन्होंने काफ़ी गेन कर लिया है। सिजेरियन डिलीवरी को मोर कॉमन अब पूरी दुनिया भर में माना गया है, जिसका सामना करीना कपूर खान को करना पड़ा, और इसी वजह से करीना के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। इस कारण आपको बता दें काफ़ी और प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ भी होते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए, और इसके कारण कई और जो है रिस्क होते हैं। इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है सी सेक्शन डिलीवरी के कारण। तो करीना को इसलिए हर वीक या देखा जाए तो कम से कम 15 दिन में डॉक्टर से मुलाकात करनी पड़ी है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का रिस्क अपने बच्चे को लेकर नहीं लेना था। वहीं आपको बता दें कि रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है सी सेक्शन डिलीवरी में। करीना कपूर खान को सी सेक्शन डिलीवरी के कारण लॉन्गर टाइम तक रिकवरी के लिए मुश्किल से सामना करना पड़ा। तो वहीं इसका असर बाकी और ऑर्गन्स पे भी बढ़ता है, ये भी कहा गया है, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसकी वजह से करीना ने अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी एक रिस्क नहीं लेना चाहा। डॉक्टर के कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस को करीना कपूर खान ने फॉलो किया, क्योंकि सक्सेसफुल सिजेरियन डिलीवरी उनकी हुई है, और सेकंड डिलीवरी को लेकर भी अपडेट बाहर आगे निकल रही है, क्योंकि 15 उनकी डेट थी और 2 दिन निकल चुका है। इसलिए फैंस थोड़ा चिंता में भी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।